नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो अपनी जो कल का डिस्कशन था निफ्टी का, जो आज के लिए अपन ने डिस्कशन किया था, देखिए क्या था। आपको मैंने बहुत ही बढ़िया ये लाइन खींच के दी थी, रेड वाली लाइन, है ना। जिसने वीडियो देखा है कल का वो तो समझ रहा होगा, है ना, और जिसने वीडियो नहीं देखा है वो कल का वीडियो जाके देख सकता है। और ये लाइन मैंने कल आपको ड्रॉ करके दी थी, ये रेड लाइन, ठीक है। और ये कैसे निकाली थी ये भी कल बताया था आपको, तो आप कल का वीडियो देख के देखना है कि लाइन मैंने कैसे निकाली थी। ठीक है, मैं आज जो अब वीडियो बनाऊंगा उनमें ये भी बताएंगे कैसे, है ना। यानी कोई लाइन में खींच रहा हूँ तो कैसे खींच रहा हूँ, क्यों खींच रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये लाइन कल अपन ने खींच के रखी थी और इसका कलर भी अपन ने रेड रखा था। और इसको मैंने कहा था कि क्या एक रिजेक्शन है ना। अगर मार्केट अपन को इससे ऊपर निकलता है तो अपन कॉल लेंगे, इसके आसपास मिलता है तो अपन पुट लेंगे। क्या लेंगे? पुट लेंगे। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ऊपर बढ़ने लगा। ठीक है, बढ़ने के बाद में वापस मार्केट नीचे आने लगा और एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, यानी मार्केट ने इस वाले पॉइंट से रिजेक्शन खा लिया। ये वाला पॉइंट है लगभग आपका, मैं बता देता हूँ कितना है, 750, है ना। यानी लगभग 750 के पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन खाया। और जो अपना रिजेक्शन पॉइंट था वो था 23,791, यानी 40 पॉइंट पहले ही मार्केट ने क्या खा लिया? रिजेक्शन खा लिया। यहाँ से मार्केट नीचे गिरने लगा। ठीक है, और नीचे गिरते गिरते कहाँ पे आ गया? लगभग 23,600 तक मार्केट आ गया। ठीक है, अब अपना पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम है 10:30 से पहले ट्रेड नहीं करनी है ना। चलो अच्छी बात है ये तो। अगर 10:30 से पहले ट्रेड नहीं करनी है तो ये वाला पॉइंट देखो कितना है, 9:25 और 10:30 पे मार्केट आ गया बिल्कुल आपके 589 के ऊपर, यानी लगभग यहाँ 600 के आसपास मार्केट था इस टाइम पे। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये तो देखो 100 पॉइंट तो हो गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आज आपके क्या हो गए? 100 पॉइंट पूरे कवर हो गए, यानी मार्केट ने आपकी ट्रेड लेने से पहले ही ट्रेड को खत्म कर दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब इससे जो कल का डिस्कशन था उससे एक दिन पहले का अपना डिस्कशन था कि 23,588, चाहे आप जाके पीछे वीडियो देख लेना, ये मैंने आपको दिया था कि ये एक नंबर है कि इससे ऊपर मार्केट कॉल के लिए तैयार है, इससे नीचे मार्केट पुट के लिए तैयार है। और पुट के लिए भी कितना? लगभग 23,300 तक, यहाँ तक मार्केट तैयार है ना। अब देखो हुआ क्या, 588, यानी ये वाला जो पॉइंट है, मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा रिजेक्शन खाया, 588 से रिजेक्शन खाया जब पुट की ट्रेड चल रही है ना। तो अगर यहाँ भी किसी ने 10:30 बजे बाद में ये वाला पॉइंट भी अगर किसी ने देखा होगा कि 588 से मार्केट क्या है? नीचे है, तो यहाँ से नीचे जाने के बाद भी मार्केट कहाँ तक गया है? 488। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट है आपका लगभग 488, 23,488, एग्जैक्ट 100 पॉइंट मार्केट ने आपको दी है यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप कैलकुलेट करना, ये लगभग क्या पूरा का पूरा 588 से लेके 488 का पॉइंट क्या है? अपना पुट के लिए मार्केट ने दिया है। ठीक है, यानी 200 पॉइंट तो ऊपर दे दिए, इसके बाद में 100 पॉइंट दे दिए, 300 पॉइंट मार्केट ने आपको डाउन ट्रेंड में दे दिए। कल का अपना डिस्कशन में यही था, है ना। देखो डिस्कशन में दिखाता हूँ कैसे था। कल मैंने आपको बताया था, ये अपना 1 डे का टाइम फ्रेम बताया था यहाँ। ठीक है, और मैंने कहा था कि अगर ये इससे नीचे निकलता है ना, इससे नीचे निकलता है तो अपना टारगेट कहाँ होंगे? यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं। और ये टूटता है तो इस तरीके से रेड कैंडल बन सकती है, ये बताया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये रेड कैंडल सारी बन चुकी है ना, यहाँ तक सब कुछ हो चुका। अब यहाँ पे क्या है, जब 200 पॉइंट मार्केट ने यहाँ दे दिए, है ना, 200 पॉइंट तो मार्केट ने यहाँ दे दिए, 100 पॉइंट मार्केट ने यहाँ दे दिए, है ना। अब जो लॉसेस करते हैं मार्केट में, उनकी क्या होती है? आदत हो चुकी होती है मार्केट से खेलने की, है ना। वो क्या करते हैं, बस मार्केट को 3:30 बजे तक खेलना है अपन को, है ना, कि यार अब ये 100 पॉइंट यहाँ 200 पॉइंट यहाँ गिर गया, 100 पॉइंट ये गिर गया, और पता नहीं कितना जाएगा। सर ने बताया था कि 23,300 तक तो आएगा ही आएगा, है ना। तो वो क्या है, इस उम्मीद में, किस में?
उम्मीद में उसको लेके बैठे रहते हैं। मान लो यहाँ पे किसी ने पुट ले लिया, शुरू में खुलते पुट ले लिया है ना, और पुट लेके यहाँ पे बहुत अच्छे प्रॉफिट में है वो, है ना। यहाँ पे उसको एक लॉट में ही शानदार प्रॉफिट हो रहा होगा, चाहे एक लॉट भी लिया होगा ना तो उसके आराम से 20-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा होगा। अब हुआ क्या, लेके बैठ गए, है ना, और सारा का सारा प्रॉफिट मार्केट ने ख़त्म कर दिया। देखो फी शेप रिकवरी करके मार्केट ने ख़त्म कर दिया। मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट क्या है, सुपीरियर है ना, सुपीरियर है, यानी इससे अपन जीत नहीं सकते हैं। इससे केवल अपन क्या कर सकते हैं, इस जो ये बड़ा सारा कुआं है ना, समुद्र है, ये कुआं भी नहीं है, एक समुद्र है, इससे अपन को केवल छींटे लेने हैं। क्या लेने हैं, छींटे, और उन छींटों से अपना काम हो जाएगा। अगर ये इतनी से कैंडल ले ली बस अपना काम हो गया, ये एक कैंडल ले ली अपना काम हो गया, ये 3 कैंडल ले ली अपना काम हो गया, ये 2 कैंडल ले ली अपना काम हो गया, है ना। तो जितना आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इन्वॉल्व, है ना, इसमें जितना शामिल रहोगे उतना ही आपका क्या होगा, नुकसान होगा। चांसेस क्या है, हाई है ना। आप बोलोगे मैं तो प्रॉफिट में था, यहाँ मैं लॉस में आ गया, आओगे? क्यों नहीं आओगे? क्योंकि मार्केट देने के लिए नहीं बैठा है ना, मार्केट क्या है, लेने के लिए बैठा है। जितना पैसा लिया हो उसमें सब कुछ क्या कर लेगा, वो ले जाएगा। यानी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पे सारा का सारा ले गया और साथ में चार्जेस भी ले गया। ठीक है, ये तो आज का डिस्कशन हो गया, है ना। अब इसमें एक चीज बात कर लेते हैं, कल है एक्सपायरी। किसकी एक्सपायरी है कल? निफ्टी की, है ना। निफ्टी 50 इंडेक्स की क्या है कल, एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, जो अपना डीके है ना, जो प्रीमियम डीके है वो तेजी से होता है ना। यानी जो आज अगर अपन को कोई 100 रुपये का दिख रहा होगा वो फटाफट कितना हो जाएगा, 10, 20, 30 रुपये का हो जाएगा। फिर वही अगर मार्केट की दिशा में चलने लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है ना। तो मार्केट में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपने नियम क्या होने चाहिए कि अपन फर्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं। किस में ट्रेड कर सकते हैं? नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। यानी अगली एक्सपायरी का कोई भी कॉल या कोई भी पुट अपन बाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, है ना, तो लॉस भी कम होगा। ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट एक्सपायरी का हो गया, लॉट साइज कम रख सकते हैं। जैसे ऐसे नहीं कि वो चिल्लर बिक्री है 10 रुपये में, 20 रुपये में, 30 रुपये में, तो क्या कर ले अपन, बैग भर ले, है ना। तो बैग कभी नहीं भरना है, अपना कम लोड में भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या करना है, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है ना। क्योंकि ये जो एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी के दिन आप पूरा सप्ताह का कमाया हुआ, अगर आपने पूरे सप्ताह कमाया ना, इस एक दिन में सारा का सारा मार्केट को दे के जा सकते हो। ये मार्केट में क्षमता होती है वापस लेने की। ठीक है, आप सारा जो अर्न किया है ना पूरे सप्ताह में, वो एक दिन में मार्केट क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ठीक है, ये बात तो हो गई कल ध्यान रखने की। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट काम किस तरीके से कर सकता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। देखो ये आगे अपन वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो क्या है अपने पास में, ये अपना, ये देखो, है ना। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 2 तरीके के हो सकता है अपने पास कंडीशन, इस तरीके से ये ऊपर आके और ये एन पैटर्न बना सकता है, ये बताया था कल की वीडियो में, चाहे आप देख लेना जाके। या क्या हो सकता है, ये इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, ये 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। अब आज जो मार्केट ने किया है, क्या किया, पहले तो नीचे गया, यानी पहले फॉर्मिंग किसकी की, इस वाले पैटर्न की, फिर उसके बाद में क्लोजिंग आके कहाँ दे दी, ऊपर दे दी। क्लोजिंग ऊपर देने से क्या हो गया कि डब्ल्यू जैसा लग रहा है ना। ठीक है, लग गया यहाँ से डब्ल्यू जैसा। अब कुछ नहीं, छोटी सी अपनी एनालिसिस है कल की, बहुत ही गजब की, है ना। इसको देखो बिल्कुल सिंपल कर देते हैं अपन। एनालिसिस क्या है, एक लाइन लेंगे अपन यहाँ से, है ना, ट्रेंड लाइन ली अपन ने, मैंने यहाँ से मिलाती हुई खींच दी यूँ। ठीक है, ये लो खींच दी, इसका कलर कर देते हैं अपन यहाँ से ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, सपोर्ट लाइन हो गई एक तरह से। अब इसमें आते हैं अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब देखो मार्केट कहाँ है, इस लाइन से ऊपर है, नीचे ऊपर है। ठीक है, एक रेड लाइन अपन ने खींच रखी है ऊपर, ये वाली खींच रखी है। ठीक है, इसको और अगर छोटा करें अपन, है ना, तो इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, देखो
इसको और छोटा कर सकते हैं अपन। देखो छोटा नहीं, इसको यहाँ से थोड़ा सा देखो क्या हो सकता है। अब मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है पहली कंडीशन में, है ना, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर चलने लगता है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे यहाँ तक, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ से रिजेक्शन खाता है यहाँ तक आने के बाद में, ठीक है, तो पुट लेंगे, क्या लेंगे, पुट। इससे ऊपर निकल जाता है, ठीक है, और 30 पॉइंट ऊपर निकल जाता है, इस वाले से भी कितने पॉइंट, यानी 800 का ये है, तो लगभग 830 पे अगर मार्केट चला जाता है तो अपन एक कॉल की ट्रेड लेंगे और उसके टारगेट क्या होंगे कल के ही 23,950 या 24,000 तक के टारगेट अपने कल के कल में ही आएंगे। कल एक्सपायरी है, अच्छे टारगेट अपन को मिल सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, मान लो गैप डाउन खुलता है मार्केट, कैसे खुलता है, गैप डाउन, है ना, और कहाँ मिलता है, इस लाइन से ऊपर। ये लाइन खींच के रखना आप, बहुत काम आएगी आपके, कल बताऊंगा मैं कितना काम आएगी। इस लाइन के पास में आते ही, है ना, यहाँ इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन हो गई, इसको आप SL लाइन बोल सकते हो, और ये हो गई आपकी कॉल सी लेने की लाइन। यहाँ पे सी लेंगे, इसका SL रखेंगे ये, यानी इससे नीचे निकलता है, तो फिर अपन भर के थैला पुट लेंगे। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, भर के थैला पुट लेंगे, ठीक है, और उसके टारगेट क्या होंगे, 23,400 के टारगेट मैं आपको कल ही दिखा दूंगा, ठीक है। अगर नीचे निकलता है तो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, है ना, कम लग रहे हैं, पर हो सकता है, अब वो बताऊंगा क्यों हो सकता है, क्यों लग रहा है, हो सकता है। यानी ये हो गया अपना सी का, यानी इसके आसपास अपन सी लेंगे, टारगेट अपने हाईएस्ट 23,791, ये टारगेट हाईएस्ट होंगे किसी भी कॉल के लिए इस जगह पर। यानी यहाँ से अगर मार्केट बढ़ता है तो लास्ट इस वाले पॉइंट तक जा सकता है, इससे ऊपर मार्केट किसी कंडीशन में नहीं जाएगा, बढ़ता है तो, ठीक है। और हो भी सकता है अचानक से मार्केट में एक लंबी कैंडल रेड की बन जाए, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हो गई कॉल की बात, है ना, कॉल की बात अपनी, इससे ऊपर या इस पॉइंट पे कब, गैप डाउन खुलने पर। ऐसे नहीं फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो कॉल नहीं लेंगे अपन, गैप डाउन खुलता है तो कॉल लेंगे। और कॉल कब लेंगे, जब अपने 10:30 के आसपास भी मार्केट इससे ऊपर रहेगा तब लेंगे। ऐसे नहीं कि मार्केट 9, 9:15 बजे खुला है यहाँ पे और अपन ने बिड़ते ही 9:15 देखी कि सर ने बताई थी सी लेना है यहाँ पे, और अपन ने कॉल ले ली। हो सकता है इसको तोड़ते हुए मार्केट यूं नीचे आ जाए, फिर आता आता लास्ट में बंद हो जाए। तो ऐसे नहीं करना है, वेट करना है। मार्केट में जितना वेट करोगे उतना ही अच्छा पैसा गेन करोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई अपनी डिस्कशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा डिस्कशन है ना। इसको और सिंपल अगर मैं बनाऊं, है ना, इसको और सिंपल बनाऊं तो देखो क्या करना है, ये लो, इसको सबको मिटा दो, ठीक है। आपको दो लाइन नहीं, 2 नंबर दे रहा हूं मैं, है ना, 23,640, एक नंबर ये हो गया, ठीक है। और दूसरा नंबर हो गया अपना 23,730, ठीक है। ये 2 नंबर है, 23,640 और 23,730, दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग 90 पॉइंट का है, ठीक है। अभी मार्केट इन दोनों के बीच में है, 688 पे है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी टाइम पे 640 को तोड़ देता है, ठीक है ना, तो अपन पुट के लिए ही एग्रेसिव रहेंगे। किसके लिए, पुट के लिए। पहले टारगेट अपने वही 588 तक के, सॉरी 500 तक के, और 500 टूटता है तो 400 तक के टारगेट, 23,400 तक के टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है। और ये भी टूटता है तो 23,300 तक के टारगेट हाईएस्ट पुट के लिए मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, है ना। हो सकता है वापस बहुत गजब की तेज़ी से रिकवरी आ जाए इस पॉइंट पे आने के बाद। ये तो हो गए पुट के लिए। अगर मार्केट यहीं से ऊपर चलना चालू कर देता है और किसी भी टाइम पे इसको तोड़ देता है ना, तो अपन फिर एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं और अपने टारगेट पहली बात तो मैंने बताई कि इससे ऊपर निकल लेना 800 से ऊपर भी। पर अगर किसी को जल्दी हो, मान लो अपन को तो बैठना ही है, जैसे 10:30 के आसपास इससे ऊपर निकल गई तो अपन एक कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। पहले टारगेट अपने 23,830 और इसके बाद में 23,950 तक के टारगेट मार्केट में हो सकते हैं। ये तो हो गई बात टारगेट की। अब थोड़ी सी लर्निंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टारगेटों से कुछ नहीं होना। आप जब तक सीखोगे नहीं जब तक कुछ नहीं होगा, है ना। अब ये देखो, है ना, अब अपन चलते हैं एक बार
5 मिनट सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पे, है ना। ये 1 डे का टाइम फ्रेम अपना, और ये देखो। अब इससे मुझे कल की पॉसिबिलिटी क्या लग रही है ना ये मेरी थॉट्स है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, पर मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ ना। ऐसा हो सकता है, देखो ये रेड 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 कैंडल आई, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने इस तरीके का एन पैटर्न फॉर्म किया, फिर मार्केट नीचे आने लगा, है ना। यहाँ पे मार्केट ने फंसाया है लोगों को। आज जो ऊपर आया ना मार्केट ने, ये एक फंसाने का काम हो सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं है ऐसा, अगर फंसाने का काम है, तो कल जैसे ही ये पॉइंट टूटेगा ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट टूटने के बाद में ये रेड कैंडल फील होएगी पहले तो ऐसे, है ना, और फिर अगली कैंडल ऐसे बनेगी। ये आपको कल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो, है ना, यानी जो आज तेजी आई है, अगर ये दिखावटी तेजी थी तो कल ये वाली कैंडल फील होएगी पूरी की पूरी ऐसे, है ना, ये ऐसे फील होएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन, फोटो खींच लेना इसकी ऐसे कैसे, है ना, कैसा होता है क्या, अपना टारगेट ये यहीं तक हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन क्या होगी? कल मार्केट किसी भी कंडीशन में इस वाले पॉइंट से नीचे नहीं जाएगा। ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसको ऊपर जाना है ना मार्केट को, तो कल 660 से नीचे किसी भी हालत में मार्केट नहीं जाएगा, ठीक है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। 23,660 इज द पॉइंट वेयर मार्केट कैन चेंज इट्स मूड, है ना। ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपना? ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट का मूड चेंज होगा। यानी अगर मार्केट इससे ऊपर है तो फिर मार्केट ऊपर ही जाना पसंद करेगा इस तरीके से। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, फिर अगले टारगेट इससे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर मार्केट इससे नीचे जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का मूड है इसको पूरा भरने का, ठीक है, इस तरीके से। इसको एक बार अपन वीकली कैंडल पे और देख लेते हैं, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है इसलिए। ये है अपनी वीकली एक्सपायरी, और हो सकता है कल ये वाली कैंडल पूरी की पूरी रेड कलर में फील हो जाए, या हो सकता है कि ये वाली कैंडल पूरी ग्रीन कलर में फील होके यहाँ पे लगभग 24,000 के आसपास कल की क्लोजिंग हो, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज मैंने कोशिश की है जल्दी वीडियो बनाने की, है ना। 6:13 पे आपको वीडियो मिल रहा है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करनी है सब्सक्राइब कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।